गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास दूसरा शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। मैं पहला वीडियो में बेसिक फार्मूला और एक्सरसाइज 10A का कुछ क्वेश्चन बताया था। आज इससे आगे हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें दो मेथड बताया था और एक तीसरा मेथड है वो मैं नहीं बताया हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि दो मेथड समझ गए तो तीसरा मेथड बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को दो मेथड जो मैं बताया उसमें अगर समझ में नहीं आया तो मैं तीसरा मेथड भी बता दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो दो मेथड समझ में आया कि नहीं आया। और आप लोग अच्छा से पढ़ते जाइए, आप लोग से भी मैथ बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, टाइम से ही होगा एग्जाम। थोड़ा लेट करके हो सके तो सिलेबस थोड़ा कम कर देगा, ठीक है। ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन में कभी कॉलेज तो बंद ही है, तो क्लास तो हुआ नहीं है, तो सारा सिलेबस तो कवर करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, मुझे ऐसे लगता है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं बता दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है पहला वीडियो देख लेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता है? पहला का तीसरा नंबर क्या दिया है? 10 3x। जब इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे, सोल्यूशन तो क्या होना, आपने समझना है लेट y इज इक्वल टू 10 3x। इसको इक्वेशन 1 मान दीजिए, ठीक है। हम लोग जितना भी क्वेश्चन सोल्व किया है वो हम लोग चेन रूल के द्वारा सोल्व किया है, ठीक है। या तो बिना चेन रूल के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x बाय चेन रूल से, ठीक है। बाय चेन रूल आप देखेंगे इसमें कितना वो फंक्शन है, ठीक है। एक क्या देखिए 10 3x। 10 क्या दिख रहा है हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और 3x क्या दिख रहा है हम लोग को? अलजेब्रिक फंक्शन। यानी कि टोटल कितना है? 2 फंक्शन है, ठीक है। आप लोग फंक्शन पकड़ने में सीख गए होंगे। अब देखिए इसमें 2 फंक्शन है तो चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हम dy बाई dx निकालते हैं, चेन रूल का होता है dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ठीक है। अब इसमें से हम देखेंगे क्या y बराबर कितना दिया? 10 3x। तो क्या लिखेंगे? 10 3x अपॉन d। अब t किसको मानेंगे? y बराबर आपका दिया है 10 3x, तो t हमेशा माना जाता है अलजेब्रिक फंक्शन। क्या मानेंगे? अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या है? 3x। तो क्या हो जाएगा? 3x इंटू है तो इंटू है बार भी क्या हो जाएगा? 3x अपॉन क्या होगा? dx। अब हम लोग क्या जानते हैं कि फार्मूला मैंने लिखा दिया है और आप लोग को याद होना भी चाहिए फार्मूला, ठीक है। अगर फार्मूला याद है तो नहीं बनेगा। डेरिवेटिव ऑफ 10x का फार्मूला क्या होता है? 10x का होता है आपका sec स्क्वायर x। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएशन करना हम लोग को 10x का। किसका करना है? 10x का। तो 10x का करेंगे, x का कितना जाएगा? 3x। क्या होगा? 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो क्या लिखेंगे पर? sec स्क्वायर x। x का कितना दिया? 3x। तो 3x लिखेंगे, इंटू है तो इंटू लिखेंगे। आप 3x का डेरिवेटिव जब निकालिएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो 3 को तो बाहर लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है। अब बचा क्या? बचा x। जब भी हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x का, तो x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? डायरेक्ट 3 इंटू 1। हम इसको हम लोग चाहें तो अच्छा सजा करके लिख सकते हैं। पहले 3 को लिख दीजिए, ठीक है। 3 sec स्क्वायर 3x। तो ये हम लोग को मिला, क्या मिला हम लोग को? देयरफॉर dy बाई dx। ये हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिल गया। कहीं पर किसी को दिक्कत है? यहाँ तक नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और एक क्वेश्चन को बाकी टीचर लोग क्या करके बनाते हैं कि जैसे आप लोग कभी कॉलेज में भी पढ़िएगा, जब कॉलेज खुलेगा तो कभी टीचर बनाते हैं कि पुटिंग t इक्वल टू 10x ऐसा करके बनाता है, ठीक है। यानी कि बात बराबर है, आंसर एक ही आएगा। अगर आप लोग चेन रूल समझ गए तो चेन रूल से सारा क्वेश्चन जितना भी एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सॉरी, डिफरेंशिएशन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया तो ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक दिन हम लोग ज्यादा सोल्व करते नहीं जाएंगे। अगर एक दिन में जितना ज्यादा सोल्व करा दूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा भी तो ज्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, cos x क्यूब, cos x क्यूब, ठीक है। इसका हम जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो लेट y इज इक्वल टू cos x क्यूब, इसको भी सेम वही करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अगर मन नहीं है तो नहीं भी मान सकते हैं इक्वेशन, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, सब हम चेन रूल के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी कितना फंक्शन को एक बार गौर कीजिए, 2 है। कैसे पकड़े, cos x क्यूब है, ठीक है। तो एक काम cos क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और क्या है क्यूब, ये तो अलजेब्रिक में आएगा, ठीक है। तो d क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई dt इंटू dt बाई क्या होता है dx, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करते हैं तो y बराबर कितना दिया है, cos x क्यूब, ठीक है, अपॉन d। आप t किसको मानेंगे, अलजेब्रिक को मानेंगे, तो अलजेब्रिक अभी क्या हो जाएगा, इसका क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब इंटू डी बाई एक्स क्यूब अपन क्या होगा dx। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, किसको t मानना है, किसको y मानना है। y बराबर तो जो क्वेश्चन में उसको y मानना है, और इसमें देखेंगे cos x तो क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक क्या बचेंगे, इसका क्यूब, ये क्या हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो याद कीजिएगा cos क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन x होता है, ठीक है। मैंने बता दिया कि याद करने के जहां भी c रहता है तो उससे क्या होता है डेरिवेटिव माइनस होता है, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो cos x का क्या लिखेंगे माइनस साइन x का क्या लिखेंगे, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, ठीक है। इंटू है तो इंटू लिखिए। अब एस का क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक फार्मूला है, हमेशा आप लोग पढ़ते हैं तो फार्मूला को साइड में लिखते जाइएगा, उसे ज्यादा याद होगा, ठीक है। फार्मूला रटने से नहीं होगा, आप लोग 10 बार देख लिखिए, 20 बार रट लीजिएगा, फिर कल भूल जाइएगा। तो जब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो साइड में फार्मूला को लिखते जाइएगा, ठीक है। अब इसमें लोग यहाँ कंफ्यूजिंग वाला पार्ट हो रहा है। अब डेरिवेटिव ऑफ इसका देखिएगा तो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ s टू द पावर n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n इंटू s टू द पावर n माइनस 1, एक क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो अभी क्या है डेरिवेटिव ऑफ क्या था s टू द पावर क्यूब, या तो 3 पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका होगा n का कितना दिया है 3, हम लोग अभी n बराबर कितना है 3, तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू s टू द पावर n माइनस 1, तो n का मान 3 है तो 3 ले दीजिए, इंटू है तो इंटू x है तो x लिख दीजिए, तो क्या है n माइनस 1, तो 3 में कम कीजिए, 3 माइनस 1 तो बचेगा 3 इंटू एस टू द पावर 2, ठीक है। इसका क्या आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो एस टू द पावर 2, ठीक है। अब इसको हम सजा के लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, पहले इसको 3x स्क्वायर माइनस है तो माइनस को लिख दीजिए, ठीक है, साइन x क्यूब, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को टीचर लोग क्या करके बनाएंगे, पुटिंग t इक्वल टू cos x, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका करीबन डिफरेंशिएशन करने का 3 मेथड है, ठीक है। 3 मेथड में से कोई मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ये भी समझ में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4-5 आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, सबका से मैथ बनेगा, आप लोग बस प्रैक्टिस करते जाइए, सब बनेगा, ठीक है। ये मत सोचेगा कि ये नहीं बनेगा, ठीक है। आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते जाइए तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोट स्क्वायर एक्स, क्या है कोट स्क्वायर एक्स, तो इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमेशा मानना है कि लेट y इज इक्वल टू क्या होगा
कोट स्क्वायर एक्स इक्वेशन 1। ये सब क्वेश्चन काफी टीचर क्या बनाते हैं, एक बार बता देता हूँ कि y इक्वल टू क्या करेंगे, कोट स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख देंगे कोट एक्स का पूरे में होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे कि कोट एक्स बराबर क्या मान लेते हैं टी, ऐसे बना सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चेन रूल समझ गया तो चेन रूल से सारा क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक कभी मत सोचेगा कि ये आप हम अलग मेथड बनाया और कॉलेज में काफी अलग मेथड बनाए, नहीं, आंसर एक ही आएगा। आप लोग कोई भी मेथड से बनाए आंसर एक आएगा, नंबर भी एक ही मिलेगा। अब देखिए इसमें कोई लिखना है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाय क्या, चेन रूल। ठीक है, बाय चेन रूल। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को। ठीक है, बाय चेन रूल कितना बार इसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक आपका कोट एक्स दिखा, ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और क्या है, स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, क्या स्क्वायर, ये तो हम लोग क्या बोले ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। ठीक है, s टू द पावर n वाला फॉर्मूला में जहां भी 1 2 3 हो गया सब अलजेब्रिक फंक्शन में आता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन क्या होता है, dy बाई ds इज इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई dt इंटू dt बाई क्या होता है, dx। अब y का मान कितना दिया है, कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ कि किसको t मानेंगे। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल स्क्वायर वाला पार्ट करेंगे पहले। ठीक है, क्या का स्क्वायर का, तो हम लोग का अलजेब्रिक आ जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा, कोट एक्स इंटू यहाँ पर भी क्या होगा, डी कोट एक्स इंटू क्या होगा, डी एक्स। गौर की कहीं भी अगर कोई भी फंक्शन उसमें अगर स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर वाला को डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, जिसका पावर आता है उसको s टू द पावर n वाला फॉर्मूला से, उसके बाद जो बाकी जो है उसको करते हैं। जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर वाला करेंगे, जैसे कोट स्क्वायर एक्स है तो हम किसको है कि स्क्वायर को हम लोग क्या t नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक में नहीं आएगा। जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या दिया है कि कोट स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग कैसा भी लिख सकते हैं, कोट एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो s टू दी पावर n रहता है, क्या होता है n इंटू s टू दी पावर n माइनस 1, एक यानी कि कम हो जाता है। अभी क्या हो जाएगा, 2 है पावर में, क्या हो गया यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हम लोग एक साथ एक्स क्या दिया अभी, कोट एक्स, क्या लिखे हम लोग, कोट एक्स, पावर एक कम हो जाता है तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 है, एक को तो लिखिए नहीं, लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, तो एक को हम लोग नहीं लिख देते हैं। लिखने माना तो लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंटू है तो इंटू दीजिए। अब यहाँ क्या है, कोट एक्स, अब कोट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए। ठीक है, सी है तो माइनस हो गई तो कंफर्म है, लेकिन कोट का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिए, माइनस क्या होता है, माइनस कोसेक्स एक्स इंटू क्या होता है, कोट एक्स। ठीक है, इसको याद रखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, सॉरी, कोट का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर का होता है एक्स। तो अब इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होता है एक्स। तो हम साझा को इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो पहले क्या लिख दी, माइनस को लिख दी, क्या लिखे, पहले माइनस को लिख दी तो माइनस 2 कोट एक्स, फिर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हम लोग क्या हो गया फाइनल रिजल्ट। कहीं पर डाउट है किसी को? ठीक है, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक बार देख लीजिए, जब भी स्क्वायर रहेगा तो पहले स्क्वायर को डिफरेंशिएशन कीजिएगा। ठीक है, पावर वाला को हो सके 3 दे 4 दे 5 दे 6, अगर यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ पर 3 लिखते, इंटू एक काम कर 3 में काम लिख कर कितना होता है 2 हो जाता। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो आप लोग 12th क्लास में तो इतना आना चाहिए। ठीक है, ये सारा बेसिक तो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी को दूसरा मेथड से टीचर लोग कैसे बनाएंगे भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूजिंग ना रहे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो बोलेंगे कि नहीं ये सब तो ऐसा बताया था और हम लोग कॉलेज में ऐसे बताया, तो इसको तो नहीं आता ना ऐसा बता। मैं ये कोचिंग 3 से 4 टाइप से बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं वो मेथड बता रहा हूँ आप लोग को कि एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन बन जाएगा ये चेन रूल से। ठीक है, चलिए अब इसका भी मैं दूसरा टाइप का बता देता हूँ, टीचर लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, और टीचर लोग इसका स्कूल में, सॉरी स्कूल बोलते हैं कॉलेज में
किससे करते हैं क्वेश्चन को फिर से आप दूसरा को सेकेंड मेथड से, ठीक है। सेकेंड मेथड, इसका सेकेंड मेथड क्या है वैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, कोट स्क्वायर एक्स दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो हम लोग इसको माने लेट y इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स, इसको सजा का लिख देंगे हम लोग। तो y इक्वल टू क्या होगा, कोट एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। तो नहीं माने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, बाकी टीचर क्या कहते हैं, पुटिंग, वही लंदर फंदर काम कीजिए। पुटिंग t इक्वल टू क्या मानेंगे, कोट एक्स, ठीक है। अब t बराबर क्या माना हम लोग, कोट एक्स। देखिएगा, गौर कीजिएगा, कोई भी टीचर यही मेथड बताएंगे आप लोग को इस कॉलेज में, ठीक है। कहीं ट्यूशन भी करते तो यही मेथड, चेन रूल वाला कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। और इसमें आप लोग कंफ्यूज होते जाए, टी माने ये मानिए, लंदर फंदर निकालिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो फिर हम लोग क्या जाएगा, y बराबर कोट एक्स, तो क्या मतलब टी, तो क्या होगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। कोट एक्स यहाँ पर टी रख देंगे, ठीक है। एंड टी बराबर क्या आया हम लोग का, कोट एक्स, ये था, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2t आएगा, ठीक है। एंड अब इसको करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन, या तो नहीं माने फिर कोई फर्क पड़ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखिए या तो नहीं लिखिए, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी एक एक करके करेंगे, ठीक है, ठीक है। जब एक एक करके करेंगे, छोड़ दीजिए इसे, एक एक करके कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोग को, ठीक है। अभी देखिए इसमें t है तो t का रिस्पेक्ट में कीजिए, ठीक है। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, टी है फंक्शन, देखिए कौन सा, अगर x रहता तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके, अभी क्या है, t है, क्या करेंगे, t का रिस्पेक्ट में, इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसको बस इसका कर रहे हैं, अभी इसका काम नहीं कर रहे हैं। क्या होगा, जब भी फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टू द पावर n बराबर, जब डिफरेंशिएट करते हैं हम डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एस टू द पावर n माइनस 1, एक कम हो जाता है, क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा t, एक कम हो जाता है, एक को तो लिखिए नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। फिर उसी प्रकार आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए क्या है लास्ट में, इधर एक्स है, ठीक, तो एक्स के, तो क्या होगा, dt बाई क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इतना करना पड़ेगा आप लोग अगर ये मेथड से बना रहे हैं। फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है आप लोग को, फॉर्मूला, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, dy बराबर, वही वापस चेन रूल में, dy बाई dt बराबर फॉर्मूला होता है dy बाई dt इंटू dt बाई क्या होता है, dx। अब dy बाई dt का क्या है, 2t इंटू dt बाई dx का क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब t बराबर क्या मान लो, कोट एक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कोट एक्स, माइनस को पहले लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हम लोग कैंसिल, ठीक है। पहले वाला मेथड और ये मेथड काफी लंबा है थोड़ा, ठीक है। टी पुटिंग करना पड़ा, काफी लंबाई बना, और इतना समझ में आएगा ना, यार 2 नंबर के लिए अगर इतना लंबा बनाएगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और पेज का भी ज्यादा पेज ले लेगा। तो क्योंकि आप लोग को जब भी बोर्ड एग्जाम लिखने जाएगा तो ज्यादा एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलता आप लोग को, ठीक है। जो मेरा साथ ये धोखा हुआ था, एक्स्ट्रा पेज मिलेगा ऐसा फेम हो गया था मुझे, और मैं काफी लंबा बनाने लग गया था, तो पेज खत्म हो गया था, क्वेश्चन मेरा छूट गया था, ठीक है। इसलिए इसे आप लोग कभी मत कीजिएगा, इसे जितना आप लोग 2 नंबर के ला रहा है तो उसको 2 नंबर उतना बनाए, 6 मार्क आ रहा है तो 6 जैसा बनाए, ठीक है। तो चलिए हम ये देखे 2 मेथड ऐसा, ये मेथड से लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, सारा को अच्छा से देखते हैं, जहां समझ में नहीं आता है कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है, मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 10 क्यूब एक्स, यह कितना, 10 क्यूब एक्स। तो इसका सोल्यूशन बनाएंगे
तो लेट y इक्वल क्या होगा 10 क्यूब एक्स, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। आप लोग इसको भी दूसरा मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, और बना के बताइएगा आप लोग, ठीक है। मैं जो सेकंड मेथड बताया हूँ क्वेश्चन का वैसे ही भी बनेगा, ठीक है, कोट वाला। इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम लोग x बाय चेन रूल, ठीक है। लिखना चाहिए तो लिख सकते, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बराबर dy का मान क्या होगा 10 क्यूब x बाय डी। आप किसको मानेंगे t, ये तो है t किसको मानेंगे। अब यहाँ बात हो जब v स्क्वायर का बात होगा तो स्क्वायर वाला ही हो जाएगा हम लोग को y, ठीक है। अब तो हम लोग t किसको मानेंगे, t किसको मानेंगे तो t ये हम लोग का हो जाएगा t पूरे, बाकी जो स्क्वायर को छोड़ के बाकी क्या हो जाएगा t, ठीक है, याद रखिए। बाकी जिसमें स्क्वायर नहीं था वो वाला में हम लोग का जो यहाँ पर था अलजेब्रिक फंक्शन को मानते थे t, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा है हम लोग को, तो स्क्वायर वाला हो जाता है y में आ जाता है और स्क्वायर के साथ जो रहता है अंदर में स्क्वायर को भूल जाएंगे तो स्क्वायर नहीं है, मतलब भी क्यूब है, ठीक है, 10 क्यूब x, ठीक है। तो ये हम लोग को पूरे y वैल्यू हो गए। अब t किसको मानेंगे तो स्क्वायर का भूल जाएंगे तो ये हम लोग क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये t हो जाएगा, t का मान कितना है 10x, ये क्या हो जाएगा 10x, क्लियर हो गया यहाँ तक। और यहाँ पर d 10x बाई क्या लिखेंगे dx। अब क्या है 10 क्यूब है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है याद है, डेरिवेटिव ऑफ s टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू s टू द पावर n माइनस 1 का 3 है, तो अब n का मान कितना है 3 है, तो हम बात 3 लिख दीजिए इंटू क्या है x, s का मान कितना है 10x, तो 10x है तो x ले, ठीक है। फिर क्या है एक कम हो 3 में कम करेंगे कितना आगे 2 आएगा, ठीक है, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। इंटू है तो इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो हम लोग तो सजा के लिख सकते हैं, ये तो इतना में छोड़ दीजिए, यही आंसर हम लोग का हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है, और होना भी नहीं। ये सब क्लियर हो गया। अगर क्यूब वाला होगा तो पहले क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद अंदर वाला, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है इसको कीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसी को आप लोगों को कॉलेज में ट्यूशन में कहीं भी कीजिएगा ना तो आप लोगों को डायरेक्ट वही पुटिंग करके वाला ही बताया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे कॉलेज में तो वही पुटिंग करके ही बताया गया था। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपका, कोट रूट x। क्वेश्चन नंबर 7 दिया आपका, पहला का 7 कोट रूट x दिया है, ठीक है। अब इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या होगा कोट रूट x इक्वेशन 1, ठीक है, वही लिखिए, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है x, फिर वही के dy बाई चेन रूल, ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू d। हम लोग क्या हो जाएगा अभी y तो कोट रूट क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, y क्या होगा d। आप यहाँ पर और फिर देखिए अभी तो हम स्क्वायर नहीं है तो ये कितना फंक्शन 2 है, कोट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है, और रूट x एक हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे t मानेंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर रहता तो हम पूरे, अगर स्क्वायर रहता मान यहीं पर स्क्वायर रहता है क्यूब रहता है कुछ भी रहता है सब 4 रहता, ठीक है, तो इसको हम लोग मानते इसका क्यूब को छोड़ के ये अंदर वाला भी हम लोग का टी हो जाता, ठीक है, इसको याद रखिए। तो हम लोग का अभी टी क्या हो जाएगा रूट एक्स, क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर भी रूट एक्स बाई क्या होता है डी एक्स, फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक। अब यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन करना है कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या था रूट एक्स, क्या होगा रूट एक्स इंटू है तो इंटू दे दीजिए, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स और एक्स का कितना होता है 1, तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक में नहीं, ठीक। आज हम लोग कितने ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग बताएगा कि समझ में आया कि नहीं, किसको टी मानते हैं किसको टी नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे ना रिपीट कि अगर हमेशा कोई भी रहता है फॉर्मूला, जैसे मान लिया आप एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 10 क्यूब एक्स है
तो हम लोग जब फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स, जब चेन रूल को बनाते हैं तो ये पूरे को हम लोग y मानते हैं, ठीक है। इसको क्या मानते हैं हम लोग y, तो 10 क्यूब x क्या होगा डी, और y होगा। अब t किसको मानेंगे, स्क्वायर छोड़ दीजिए, t मानते हैं तो स्क्वायर वाला ले लिए, तो बिना स्क्वायर वाला को क्या मानिएगा t, तो यानी कि t क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा 10x। क्लियर हो गया। अगर यही क्वेश्चन का हम लोग बनाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, 10x पूरे क्या होता है क्यूब लिख सकते हैं बाहर में, तो इसको t मान सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं है। इसी को आप लोग दूसरा तरीका से ऐसा करके बना सकते हैं कि d 10x क्यूब, आप ये हम लोग का, तो पहले हम लोग स्क्वायर क्यूब स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, क्यूब है तो क्यूब रहेगा, 4 रहेगा, 4 5 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आप नीचे क्या लिखे, ये y हो गया, तो ये पूरे को हम लोग y माने, तब क्या t क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10x, ठीक है। स्क्वायर वाला नहीं गिनाता है, ठीक है, इसको याद रखिए। तो चलिए समझ में आ गया मैं आप लोगों को, ठीक है। तो आज इतने ही करते हैं, धन्यवाद।